हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास है क्लास नंबर 21। यहाँ पर भी हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम्स के या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है बेटा, तो कुछ आपके एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला भी इनको याद रखना है और आपको डेस्क्रिप्टिव वे में भी इसको मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे आपको e की पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ मिले, जैसे e की पावर ax है, साइन bx है, dx। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा डायरेक्ट e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट a साइन bx माइनस b कोस bx। इसी तरीके से e की पावर ax कोस bx dx का होगा इंटीग्रेशन e की पावर ax a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। और बेटा यहाँ पे देखो साइन bx था ना, तो यहाँ पे बस कोस, कोस वाले में कोस पहले साइन बाद में और प्लस रहेगा। ठीक है, तो a कोस bx प्लस में b साइन bx। दोनों में डिफरेंस क्या है, e की पावर एक साइन bx में साइन पहले कोस बाद में माइनस का साइन, कोस वाले में कोस पहले साइन बाद में प्लस का साइन। बाकी चीज़ें आपकी सेम रहनी है। ठीक है, इसी तरीके से e की पावर ax कोस bx प्लस में c। ठीक है, तो e की पावर ax ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या कहा था, कोस वाले में पहले कोस रहेगा तो ए कोस, और जो भी आपका यहाँ पर होगा थीटा में ए कोस बी एक्स प्लस सी, फिर प्लस में बी साइन बी एक्स प्लस सी। और फिर आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। देखो, मैं आपको ये वाला और एक ये वाला पूरा समझा देता हूँ, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे आपको ये क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करने हैं। तो मैं फर्स्ट उठाता हूँ आई बराबर में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx। थोड़ा लेंदी जरूर है पर आसान है आपका ये। ठीक है बेटा, इसको आप फर्स्ट मानेगा और इसको सेकंड। इसको आप फर्स्ट मानिएगा, इसको सेकंड। ठीक है बेटा, चलिए देखो रूल, आइलेट रूल क्या कहता है, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कोस, तो ये मैं माइनस बाहर लिख लेता हूं पहले, कोस bx, और फिर हमें bx का डिफरेंशिएशन भी करना होता है तो b माइनस में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर ax का डिफरेंस रहेगा e की पावर ax, फिर ax का करोगे तो बेटा a रहेगा, फिर साइन bx का सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हमने अभी किया था, कितना आएगा माइनस, तो वो माइनस यहाँ पे लिखूंगा तो क्या आएगा बेटा कोस bx अपॉन में b। ठीक है ना, और बेटा dx, तो कहीं ना कहीं ये माइनस बाहर आ जाना है, तो इस माइनस को मैं पहले ही क्या लिख लेता हूँ, प्लस में बाहर। ठीक है, अब ध्यान दो आप, माइनस e की पावर क्या है ax कोस bx अपॉन में b, यहां से a अपॉन b मैं बाहर ले सकता हूं, a अपॉन में b बाहर लिया। इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, e की पावर ax कोस bx और ये d। ठीक है, यहां तक दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, इसको मैंने सेकंड माना, इसको मैंने फर्स्ट माना, तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, साइन bx का इंटीग्रेशन करना है तो माइनस में कोस होता है, तो माइनस में कोस bx, ये माइनस मैंने पहले लिखा, और bx का डिफरेंशिएशन अपॉन में लिखेंगे b, माइनस आएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर ax, फिर ax का डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग a, फिर साइन bx का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, तो उस माइनस को मैंने बाहर लिखा था तो इसलिए प्लस हो गया था। यहां पर क्या किया मैंने, जैसे a अपॉन बी कॉन्स्टेंट है ये बाहर लिखा, बाकी है ये फिर से कंडीशन बन गई आपकी, इसको फिर से आप सेकंड लो और इसको फर्स्ट लो। ठीक है, तो ये किसके बराबर था बेटा, आई के, तो आई बराबर में लिखो माइनस e की पावर ax कोस bx अपॉन में b प्लस में a अपॉन b ब्रैकेट फर्स्ट ऐसे ही, और सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन bx और इसका डिफरेंशिएशन b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है तो e की पावर ax का, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो क्या आएगा बेटा साइन bx अपॉन में b और dx।
ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना है इसको, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई बराबर में फाइनली क्या बना, माइनस ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स अपॉन में बी प्लस में, देखो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ए अपॉन में बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। फिर देखो यहाँ से ए अपॉन बी बाहर और ये भी, ये जाएगा यहाँ पे ए अपॉन बी और ये वाला बाहर आएगा, तो यहाँ से कहीं ना कहीं बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। इंटीग्रेशन ध्यान दोगे तो क्या बन रहा है, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और डी एक्स। और इस तरीके का हमने क्वेश्चन पहले आपका कहीं ना कहीं 14 या 15th क्लास में हमने किया था। ये आप देखोगे ध्यान से, ये वाला पोर्शन फिर से क्या बन जा रहा है आपका आई के बराबर बन जा रहा है, जो क्वेश्चन था वही आ गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई, आई इसको लिखा तो ये वाली टर्म और ये वाली इधर आ जाएगी, तो ये हो गया आई प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये आई। ठीक है बेटा, आई बराबर में प्लस वाला मैं पहले लिख लेता हूँ, ए अपॉन में बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस में ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स अपॉन में बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाए, आई आप कॉमन लो तो क्या बना बेटा, 1 प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर भी एलसीएम लोगे तो बेटा ये तो बन जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बना, ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस में बी स्क्वायर बनाने के लिए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। ठीक है जी, चलिए अब इसको एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे देखो आई आई तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। फिर यहाँ से e की पावर ए एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, तो बनेगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स अपॉन में बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आई बराबर में कितना बना बेटा, e की पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, क्योंकि जो ये था मैं यहाँ पे डिवाइड में लेके जा सकता हूँ, तो ये प्रूफ हो जाता है आपका। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जब एक बार दो बार इंटीग्रेशन करोगे तो ये फिर से ना एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। और आपको एक कॉमन का बड़ा ध्यान रखना है कि भाई कहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया था, यहाँ से देखोगे अगर ये चीज़ तो सेम ही रहनी है, तो ए बाई बी मैंने बाहर लिखा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन हाईलाइट रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, साइन एक्स हो गया, तो साइन बी एक्स हो गया, और बी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन बी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया ई की पावर ए एक्स, और चेन रूल के अकॉर्डिंग ए एक्स का करेंगे तो ए इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन कोस बी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन बी एक्स अपॉन में बी आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बस ये चीज़ एग्जैक्टली ये सेम रखी मैंने, जो ये ए अपॉन बी था मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा ए अपॉन में ये मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस फिर ए अपॉन बी ये, और यहाँ से ए अपॉन बी आपका ये कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आ गया, बाकी ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स बचा। ठीक है, चलिए फिर आपको क्या करना है बेटा कि जो ये था ये एग्जैक्टली क्या हो गया आपका आई हो गया ना, तो आई हो गया, तो मैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू आई बनाए, तो इसको मैं इधर लेके चला जाता हूँ आई की साइड में, तो ये 1 आई प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर आई एक क्वेश्चन में ये बचा था। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, इधर भी एलसीएम लेके आपका ये चीज़ बनी, कैंसिल आउट हुआ, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपका सेकंड पार्ट है ना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसी पैटर्न पे आपका जाना है। वहाँ पे भी जो थर्ड स्टेप आएगा आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टर्म आएगी वो कहीं ना कहीं फिर से आई बन जाना है। तो आपको याद कैसे रखना है फॉर्मूला, जैसे ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो साइन वाले में साइन पहले कोस बाद में माइनस, यानी कि ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन वाले में साइन पहले लिखना है, तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। फिर आपको करना है ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स का, तो कोस वाले में क्या कहा है, कोस पहले प्लस साइन बाद में, तो हमें ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए
कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इस वाले की। बेटा ये आप अपने आप से ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं अभी ना इस पे जो बेस क्वेश्चन है वो करा देता हूँ, जैसे ये वाला हुआ या ये वाला हुआ, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में कैसे करना है भाई। आई बराबर में हमको दिया हुआ है e की पावर 2x साइन 3x dx। अगर आप 1 मार्क में आता है ये क्वेश्चन तो देखो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2, b की वैल्यू हो गई आपकी 3, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन पता ही है, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल एग्जैक्ट इससे मैच करा है। तो इसका आंसर मैं 1 मार्क में दूंगा कि भाई e की पावर ax, तो e की पावर ax, a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 9, ब्रैकेट में साइन के साथ में पहले साइन आएगा तो a साइन बी एक्स, a साइन बी एक्स माइनस माइनस बी कोस बी एक्स, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये 1 मार्क में आएगा, इसको ऐड कर लेंगे 13 आ जाएगा। अब मैं इसको डिटेल में कराता हूं। तो आई बराबर में इसको मैंने क्या माना फर्स्ट, इसको क्या माना सेकंड। तो फर्स्ट ऐसे ही बेटा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x अपॉन में क्या आएगा 3 माइनस डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट का, तो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन e की पावर 2x, e की पावर x का e की पावर x होता है, फिर 2x का करोगे तो 2। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस, माइनस को मैं पहले बार लिख लेता हूँ, प्लस हो जाएगा कोस 3x अपॉन में 3 dx आया। फिर थोड़ा प्रॉपर वे में लिखोगे, माइनस e की पावर 2x कोस 3x अपॉन में 3 प्लस में यहाँ से 2/3 बाहर, इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा e की पावर 2x, फिर बना कोस 3x dx। तो फिर से वही कहानी, फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ से हम करते हैं भाई, ये तो ऐसे रहेगा e की पावर 2x, ये किसके बराबर था i, ये भी i के बराबर है आपका, कोस 3x अपॉन में 3 प्लस 2/3, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो गया माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू 2, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन में 3 dx हुआ। फिर से थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, 3x अपॉन में कितना बेटा 3 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो 2 अपॉन में ये हुआ 9, 3 3 9, e की पावर 2x साइन 3x। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी, इस इंटीग्रेशन के साथ में वो 2/3 बाहर आएगा, तो कहीं ना कहीं ये माइनस में 4/3 सॉरी 9, हाँ 4/9 बाहर आ जाएगा। और ये बनेगा फाइनली आपके पास में e की पावर 2x इंटू में साइन 3x। देखो ये फिर से क्या बन गया ये i, तो कहीं ना कहीं ये 4/9 i इसका इधर जाके प्लस, तो i प्लस में 4/9 i इक्वल टू में देखते हैं हम कितना बनेगा। तो यहाँ से e की पावर 2x और e की पावर 2x कॉमन ले लो, प्लस वाला पहले लिख लेता हूं मैं, कितना हो गया बेटा ये e की पावर 2x कॉमन लोगे तो 2 साइन 3x अपॉन में 9, और ये माइनस कितना बेटा कोस 3x अपॉन में 3, एलसीएम लोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा ये 13 अपॉन में 9, तो e की पावर 2x 2 साइन 3x, एलसीएम लोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा अपॉन में 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो i बराबर में कितना हो जाएगा e की पावर 2x और अपॉन में ये 13 और बाकी 2 साइन 3x माइनस में 3 कोस 3x। तो मेन चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे आपका यो रिपीटेशन चलना है, ठीक बेटा। चलिए i इक्वल टू में दिया हुआ है e की पावर ax कोस bx प्लस में c, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, भाई इसको मैंने माना फर्स्ट, इसको माना मैंने सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन बेटा कोस का होता है साइन bx प्लस में c, फिर
ये x माना था, इसका डिफ्रेंशिएशन b आ जाएगा माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन e की पावर ax और इंटू में a, सेकंड का इंटीग्रेशन अभी अभी निकाला है साइन bx प्लस में c अपॉन में b dx। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर ये e की पावर ax हुआ साइन bx प्लस में c हुआ अपॉन में b माइनस a अपॉन b बाहर, इंटीग्रेशन किसका बना बेटा, e की पावर ax साइन bx प्लस में c dx। देखो यहाँ पे फिर से फर्स्ट और ये सेकंड, आप इसको भी फर्स्ट और इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के भी आपका प्रूफ वही आना है आपका। ठीक है, तो चलिए बेटा ये चीज़ तो आपकी सेम ही रहनी है, e की पावर ax साइन ब्रैकेट में bx प्लस में c अपॉन में कितना बेटा b माइनस a अपॉन b आपने बाहर लिया ब्रैकेट, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का हो जाता है माइनस, मैंने माइनस यहाँ पे लिखा। ठीक है, कोस bx प्लस में c, फिर bx प्लस c का डिफरेंस करोगे तो b आएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर ax और ax का डिफरेंशिएशन ax चेन रूल के अकॉर्डिंग, फिर इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करें तो माइनस आएगा, उस माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ प्लस, और ये आएगा कोस bx प्लस में c अपॉन में b dx। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं तो i इज इक्वल टू में कितना हुआ, e की पावर ax साइन bx प्लस में c अपॉन में b माइनस इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस में a अपॉन में b स्क्वायर e की पावर ax कोस bx प्लस में c माइनस यहाँ पे करोगे और यहाँ से भी a बाई बी बार, यहाँ से भी a बाई बी, तो माइनस में a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या बना बेटा e की पावर ax और कोस bx प्लस में c। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बन जाते हैं i इक्वल्स टू में, तो e की पावर ax साइन bx प्लस में c, ठीक है, अपॉन में b माइनस में a अपॉन में b स्क्वायर, e की पावर x बना बेटा ये कोस और ये bx प्लस में c। अब ध्यान दो, ये तो फिर से क्या बन गया आपका i, तो इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो क्या बन जाएगा आपके पास में i प्लस में a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर i। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे एल्शियम लोगे तो देखना बेटा कितना आएगा, b आ जाएगा यहाँ पे, तो e की पावर x तो कॉमन, b साइन bx प्लस में c माइनस बेटा ये ना माइनस और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, प्लस और बेटा a और कोस bx प्लस में c, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, ये माइनस था और माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, और अपॉन में कितना है बेटा यहाँ पे b स्क्वायर एलसीएम, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो i आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फाइनली आपको मिलेगा i बराबर में e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कोस के साथ में वही चीज़ b a कोस bx प्लस c और प्लस में b साइन bx प्लस c। तो कहीं ना कहीं आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि e की पावर भाई आपको लिखना है 2x कोस 3x प्लस में 2, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, तो ये कहीं ना कहीं b है और ये c है। देखो पूरे आंसर में कहीं पे भी c का रोल सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे कोई c की वैल्यू नहीं है, है ना, तो ये चीज़ तो सेम ही रहने, तो रखो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं हम। तो a की वैल्यू 2 हुई, a बराबर में 2 और b की वैल्यू होगी बेटा 3। ठीक है, तो रखो जी, और c की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2, तो रखो e की पावर 2x, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 13 हुआ, a की वैल्यू 2 कोस, b की वैल्यू कितनी होगी, थीटा तो वही रहना है, जो थीटा यहाँ पे है वही चलना है फिर आपका, तो कोस 3x प्लस में 2 और प्लस में b की वैल्यू कितनी बेटा 3 और साइन 3x प्लस में 2, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेना बेटा। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं हम, इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में log x dx। ठीक है बेटा, ये आई हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं log x को मैं मान लेता हूँ t,
और log x का डिफरेंशियल तो है नहीं। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन होता ये, तो log x को t मानते तो 1/x और dx रिप्लेस होता बेटा dt में, ठीक है। और ये हो जाता सिंपल सा sin t का इंटीग्रेशन dt। तो इसको तो आप आसानी से कर लोगे, तो माइनस में cos t और t की वैल्यू हो गई log x। पर कहीं नहीं, यहाँ पे इस x ना होने की वजह से देखो क्वेश्चन कितना डिफरेंट हो जाता है फिर। तो इसका अगर मैं डिफरेंस भी करता हूँ तो 1/x तो है नहीं आपके पास, तो फिर वही ट्रिक कि भाई x बराबर में ये e की पावर में चला जाएगा, dx बराबर में क्या हो बेटा e की पावर t और ये dt। क्वेश्चन में आइए आप, तो साइन log की x की वैल्यू होगी बेटा t और इंटू में क्या होगा e की पावर t dt। सेम यही पैटर्न बन गया आपका, सेम यही पैटर्न बन गया। तो देखो यहाँ पे भाई e की पावर t और साइन t तो dt, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। तो आप निकालेंगे आंसर डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो e की पावर ax ये रहा बेटा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका 2 ब्रैकेट में। साइन के साथ में हमने कहा था पहले साइन, तो क्या होता है a साइन बी एक्स, तो a की वैल्यू 1 साइन बी एक्स का मतलब t माइनस b की वैल्यू 1 कोस t। आप फाइनल आंसर देखते हैं, e की पावर t की वैल्यू कितनी थी log x अपॉन में 2 साइन log x माइनस कोस log x, ठीक है बेटा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e log x को क्या लिख सकता हूँ x, तो कहीं ना कहीं ये क्या आ जाएगा, ये फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। और डेस्क्रिप्टिव में करना है तो यहीं से इसको सेकंड इसको फर्स्ट मान के आप जो मैंने ये डेरिवेशन किया था, ड्राइव किया था, तो उसी प्रोसीजर से आपको इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका e की पावर x और कोस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ध्यान तो यही देना था कि भाई आपका पहले तो बात है e की पावर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, स्क्वायर वाली टर्म तो है नहीं कहीं पे भी, और कहीं पर भी इंटीग्रेशन में स्क्वायर आता है तो उसको हम विदाउट स्क्वायर वाली टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, e की पावर x कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 प्लस में कोस 2x अपॉन में 2 और ये dx। तो इसको सेपरेट कर लीजिए, तो 1/2 तो बाहर लिखोगे आप, e की पावर x 1 प्लस में कोस कितना बना बेटा 2x, फिर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा e की पावर x कोस 2x और dx। तो ये 1/2 ये क्या बना e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा, प्लस में इसको 1/2 इसको i1 मान के अलग से सोल्व कर लेना, ठीक है। तो i1 कितना हुआ आपके पास में, ये हुआ बेटा e की पावर x कोस 2x। अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट देखो फॉर्मूले में क्या था, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2, तो आप कर सकते हैं इसको। तो e की पावर ax a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5 ब्रैकेट में, ठीक है। कोस के साथ में पहले कोस आना है, तो a की वैल्यू 1 तो कोस 2x प्लस b की वैल्यू 2 साइन bx, तो ये हो जाएगा ये प्लस ये फाइनल आंसर आपका। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मान के आपका बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर से होना है। और ये आप डेरिवेशन करेंगे, पहले फॉर्मूला बनाएंगे, तब जाकर आपको ये क्वेश्चन प्रोसीड करना है, ठीक है बेटा। तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है तो बेटा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में एक्स स्क्वायर एक्स की पावर e की पावर x की पावर 3 कोस x की क्यूब dx। तो सीधा सीधा से आपको नजर आ रहा है x की पावर 3 को t मान लो, और ये कितना हो गया डिफरेंशियल 3x स्क्वायर dx बराबर में dt, और एक्स स्क्वायर dx रिप्लेस हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको मैं अपॉन में लेके चला जाऊंगा, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, ये रिप्लेस हुआ, e की पावर क्या बना t और कोस क्या बना बेटा t dt। आप इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थे आपके, ठीक है ना बेटा। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और उसमें से ये वाला क्वेश्चन और बेटा ये वाला सॉरी ये दोनों क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप इनको डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रखने हैं, कहीं ना कहीं 1 मार्क में आपसे पूछ ले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बेटा।